भारत बनाम पाकिस्तान सैन्य शक्ति की तुलना। भारत गर्व से दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना का खिताब रखता है। पाकिस्तान 7वें स्थान पर है, जो कम ताकतवर नहीं है। भारत की विशाल जनशक्ति पाकिस्तान को पीछे छोड़ देती है, लेकिन युद्ध केवल संख्या का खेल नहीं होता। यह रणनीति, साहस और दृढ़ संकल्प का संगम होता है, जो जीत दिलाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना का दर्जा रखता है। पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, 7वें स्थान पर है। भारत का सैन्य इतिहास गौरवशाली रहा है। 1971 के युद्ध से लेकर कारगिल संघर्ष तक पाकिस्तान सीमित संसाधनों के बावजूद एक मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए जाना जाता है। सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि सैनिकों के हौसले में होती है। हमें उन जवानों को याद रखना चाहिए जो सीमा पर तैनात हैं। युद्ध लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत होती है और हथियारों के लिए पैसे की। भारत का रक्षा बजट $74 बिलियन है, जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। पाकिस्तान $21 बिलियन के साथ 29वें स्थान पर है। यह अंतर साफ दिखाता है कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। हम अत्याधुनिक तकनीक में निवेश कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपनी सेना को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सीमित संसाधन उनके लिए एक बड़ी बाधा है। आसमान में जो हावी होता है, वो जंग के मैदान में भी राज करता है। भारत 2210 विमानों के विशाल बेड़े के साथ वायुसेना में पाकिस्तान पर भारी पड़ता है। पाकिस्तान 1413 विमानों के साथ F-16 और JF-17 जैसे फुर्तीले लड़ाकू विमानों पर निर्भर करता है। भारतीय वायुसेना के पायलट अपने कौशल और अनुभव के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1971 के युद्ध और कारगिल संघर्ष में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। जमीन पर लड़ाई टैंकों की गर्जना और तोपों की गोलाबारी से जीती जाती है। यह दृश्य युद्ध के मैदान में ताकत और रणनीति का प्रतीक है। भारत 4614 टैंकों और 10,882 बख्तरबंद वाहनों के साथ पाकिस्तान पर भारी पड़ता है। भारतीय सेना की यह ताकत उसे अद्वितीय बनाती है। पाकिस्तान 3742 टैंकों और 7777 बख्तरबंद वाहनों के साथ मुकाबला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन भारतीय सेना की ताकत के सामने यह चुनौतीपूर्ण है। भारतीय सेना के जवान अपनी बहादुरी और रणनीति के लिए जाने जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग और समर्पण उन्हें हर परिस्थिति में सक्षम बनाता है। उन्होंने 1971 के युद्ध और कारगिल संघर्ष में दुर्गम इलाकों में अपनी वीरता का लोहा मनवाया है। इन युद्धों में उनकी भूमिका ने इतिहास रच दिया। जमीनी लड़ाई में भारत का पलड़ा भारी है। भारतीय सेना की ताकत और रणनीति उसे अजेय बनाती है। हमारे पास शक्तिशाली टैंक, अनुभवी जवान और अजेय भावना है। यह संयोजन हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। समुद्र में जो हावी होता है, वो व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता है और दुश्मन की घेराबंदी कर सकता है। भारत 295 नौसैनिक संपत्तियों के साथ पाकिस्तान पर भारी पड़ता है। पाकिस्तान 114 नौसैनिक संपत्तियों के साथ मुकाबला करने की कोशिश करता है। उनके पास 9 पनडुब्बियां हैं, लेकिन कोई विमान वाहक नहीं है। भारतीय नौसेना अपनी ताकत और पहुंच के लिए जानी जाती है। उसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। नौसैनिक शक्ति के मामले में भारत का पलड़ा भारी है। हमारे पास शक्तिशाली जहाज, अनुभवी नाविक और अजेय भावना है। आज के युग में जंग के मैदान में केवल ताकत ही काफी नहीं है, तकनीकी बढ़त भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारत मिसाइल तकनीक में पाकिस्तान से कहीं आगे है। हमारे पास अग्निवीर मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर है। यह मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। इसके अलावा हमारे पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है। ब्रह्मोस मिसाइल की गति और सटीकता इसे और भी खतरनाक बनाती है। पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है, लेकिन वह भारत की मिसाइल प्रणालियों का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत के पास S-400 जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां भी हैं, जो दुश्मन के मिसाइलों और विमानों को नष्ट कर सकती है। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है। यह भारत को एक महत्वपूर्ण सामरिक बढ़त देता है। भारत की उन्नत तकनीक और मिसाइल प्रणालियां इसे एक मजबूत सैन्य शक्ति बनाती है।
यह सुनिश्चित करता है कि भारत किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जो भारत की तकनीकी बढ़त का मुकाबला कर सके। परमाणु शक्ति एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल सोच समझकर और जिम्मेदारी से करना चाहिए। इसके प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। इन दोनों देशों के पास परमाणु हथियारों का बड़ा भंडार है। भारत के पास 164 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 हैं। ये संख्या समय के साथ बदल भी सकती है। हालांकि पाकिस्तान के पास थोड़े ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन भारत के पास ज्यादा तरह के डिलीवरी सिस्टम है। यह उसे एक रणनीतिक बढ़त देता है। भारत अपने परमाणु हथियारों को हवा, जमीन और समुद्र तीनों रास्तों से दाग सकता है। यह उसकी त्रिस्तरीय क्षमता को दर्शाता है। पाकिस्तान के पास ऐसी क्षमता नहीं है। उसकी डिलीवरी सिस्टम सीमित है। इसके अलावा भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, यानी वह पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह नीति उसे और जिम्मेदार बनाती है। पाकिस्तान की परमाणु नीति स्पष्ट नहीं है। यह अनिश्चितता चिंता का विषय है। इसलिए परमाणु क्षमता के मामले में भारत ज्यादा जिम्मेदार और विश्वसनीय शक्ति है। उसकी नीतियां और क्षमताएं उसे एक स्थिर शक्ति बनाती हैं। युद्ध के मैदान में केवल संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं होती, गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। हम अब अत्याधुनिक हथियार और तकनीक खुद बना रहे हैं। हमारे पास अर्जुन जैसे शक्तिशाली टैंक, पिनाका जैसे बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर और अत्याधुनिक तोपें हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी ज्यादातर चीन से हथियार आयात करता है। चीनी हथियारों की गुणवत्ता हमेशा संदिग्ध रही है, इसलिए गुणवत्ता के मामले में भारत का पलड़ा भारी है। हमारे पास बेहतर हथियार, बेहतर प्रशिक्षण और बेहतर रणनीति है। इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि सैन्य रूप से भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। हमारे पास ज्यादा संख्या में सैनिक, ज्यादा शक्तिशाली हथियार, बेहतर तकनीक और ज्यादा अनुभव है। हालांकि पाकिस्तान कुछ क्षेत्रों में चुनौती पेश कर सकता है, लेकिन वह भारत की सैन्य ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत की सैन्य शक्ति का उद्देश्य शांति और स्थिरता बनाए रखना है। हम किसी भी देश के लिए खतरा नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारी सीमाओं या हमारे नागरिकों पर हमला करने की हिम्मत करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमें अपनी सेना पर गर्व है, जो हर पल हमारी रक्षा के लिए तैयार रहती है। उम्मीद है कि आपको यह तुलना पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। याद रखें, ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि हमारे हौसलों और जज्बे में होती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित किया। जय हिंद।